अस्सलामुअलैकुम। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडल पास, प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री है किसी भी प्रोग्राम में, देन आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करके फिलअप करना है अच्छे तरीके से और आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करने हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस से पहले इंशाल्लाह मैं आप सबको एडवर्टाइज़मेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बताऊँगा ताकि जब हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। सबसे पहले यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वैकेंसीज अनाउंस की गई है। यहाँ पे सिंपली सी बात है, यहाँ पे जो उन्होंने वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है, वापडा इस पर दी वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव एजेंसी। बेसिकली आपकी जो 20 साइट्स ऑफ इंडस बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम की आपकी वहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। यहाँ पे इन्होंने एक और यहाँ पे सबसे पहले डेस्टिनेशन विद प्रोजेक्ट स्किल, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास पोजीशन है वो डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग की जॉब है जो कि 10वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। नंबर सेकंड इज़ योर डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग जो कि 8वीं स्केल की जॉब है एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज ओनली 1। नंबर थर्ड इज़ योर असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग व्हिच इज द 7th स्केल्स जॉब एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 3। नंबर 4 पे जो हमारे पास है वो असिस्टेंट डायरेक्टर फ्लो मेजरमेंट जो कि 7वीं स्केल की जॉब है, उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एमआईएस की आईटी की जॉब जो कि 7वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वेब एंड जीपीएस एनालिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट एडमिन, मॉनिटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 5वीं स्केल की जो जॉब है और हाइड्रोग्राफ जो कि 5वीं स्केल की जॉब है, उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। ठीक है। अभी यहाँ पे आप सबके माइंड में एक आ रहा होगा कि सर इसके लिए हमें क्वालिफिकेशन की किस तरीके से पता चलेगी, तो यहाँ पे इन्होंने एक अलग से डिटेल में पीडीएफ शेयर किया है आप सबके साथ, जो कि आपके साथ हर एक जॉब के लिए क्या-क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग 10वीं स्केल की जॉब है। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जो कि 10वीं स्केल की जॉब है, जो कि एक पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है। जॉब डिस्क्रिप्शंस इन्होंने यहाँ पे बता दी है कि आपके पास कौन-कौन सी स्किल्स वगैरह होनी चाहिए और आपके पास कौन-कौन सी तालीमी काबिलियत यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन इसके लिए बताई गई है, जो आपके पास यहाँ पे एज कम से कम 55 साल तक होनी चाहिए और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीएस की हो या बीई की हो। फिर यहाँ पे इन्होंने नंबर सेकंड पे जो हमारे पास है वो डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग की जॉब है। इसके लिए यहाँ पे जो आपके पास कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 40 साल तक होनी चाहिए और अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास डिग्री है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से आपने हर एक चीज़ देख लेनी है। फिर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग की 7वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एमआईएस की जॉब पे जो कि आपके पास होनी चाहिए ये वाली डिग्री, कम से कम एमआईएस की या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ लिखा गया है। फिर आपके पास फ्लो मेजरमेंट की जॉब है, इसके लिए आपके पास अगर आपके पास बीएससी सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की डिग्री है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास कौन-सी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस, बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास सीसीएनए, एमसीटीपी हाइली डिसेबल्ड आपके पास सर्टिफिकेट लाज़मी होना चाहिए सीसीएनए का, जो कि हमारे पास नेटवर्किंग का होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लेना है इन्हें। यहाँ से अगर स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो तमाम ये वही जॉब्स हैं जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है, जो कि अभी मैंने आपको बताई है, ठीक। सिंपली आपने जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये तो जो हमारे पास जो जॉब्स थी ना, ये सारी थी हमारे पास ग्रेजुएशन बेस पर जॉब, ठीक है। फ्रॉम द अबव मेंशन पोस्ट सीरियल नंबर 1 टू 11 जो हमारे पास है, ये सारी ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब है। एंड डिज़ायरेबल जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन अभी मैंने आपको बता दिया कि जो आपने यहाँ से देख लेना है। और उसके बाद नंबर जो सीरियल 12 से जो हमारे पास जॉब्स है, वो सारी हमारे पास नॉन ग्रेजुएशन बेस पर जॉब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास सीनियर क्लर्क की जॉब है, जो कि चौथे स्केल की जॉब है, नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए आपकी एज 30 साल तक होनी चाहिए और आपके पास बीए 14 साल का हो, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको एमएस ऑफिस लाजमी चलाने आने चाहिए। फिर हमारे पास टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की जॉब है, जो कि तीसरे स्केल की जॉब है। आपकी जो एज है वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। 1 साल का आपके पास इलेक्ट्रिकल वगैरह का कोई भी डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से जूनियर क्लर्क की जॉब है, जो कि आपके पास जो एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब आपके पास एचएससी या मतलब एसएससी या इंटरमीडिएट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है।
इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो मैट्रिक बेस्ड जॉब है और आपके पास एलटीवी का ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। फिर बोर्ड ऑपरेटर की जॉब है जो कि तालीमी काबिलियत लेटरेट मतलब अगर आप प्राइमरी पास नहीं देंगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नैब कासिद की जॉब है जो कि मिडिल की बेस पर जॉब है। फिर सैनिटरी वर्कर की जॉब है जो कि मिड लेटरेट मतलब प्राइमरी पास भी के बेस पर जॉब है। इन सब के लिए जो आपकी एज है वो कम से कम 30 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। Number last is serial number is 19, that is the post of our security guard, which is the pay scale is 1 and the total number of vacancies 1. The qualification and the age required the must be you have a age 35 years. Any education you have must be a completed your middle. Means if you have 5 completed your 8 then you can easily apply on it. उसके बाद आपके पास जो इंस्टॉलेशन फील्ड आपके पास सिक्योरिटी की लाजमी होनी चाहिए और अगर आप रिटायर्ड वगैरह हैं फॉर कोई भी आर्म फोर्सेस पर्सन से देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि मैंने आप सबको होपफुली डिटेल में बता दी हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द जनरल इंस्ट्रक्शन स्टाफ पे अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा 1 साल के लिए हायरिंग होगी जो कि एक्सटेंडेबल भी यहाँ पे इन्होंने में एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए मैं आप सबको अपनी वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ हो ना तो आपने उस चीज़ को परेशान नहीं होना। कोई भी सबसे पहले जो भी आपके पास हायरिंग होती है सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिस पर होती है जो कि 6, 8 या 1 साल की बेस पर होती है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी इदारे के पास अगर इदारे को अगर आपका काम ऑर्गेनाइजेशन को आपका काम पसंद आएगा तो वो इदारा क्यों चाहेगा कि अब आपको किक करे किक आउट करे आपको फायर करे। ठीक है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ होता है कि मिनिमम मतलब छांटी करके उनको लोगों को अंदर करना है। जो कि पोजीशंस होंगी प्योरली मेरिट बेस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आप अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 9 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ से आपने देखना है। ठीक है, applications with detailed information of pre-filed application form along the attested copies of the transitional educational experience domicile and the CNIC should be reached the office by the 18 जनवरी 2025 से पहले पहले आपने ये जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ साथ ये जो तमाम आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है आपने ये वाले जो उनके एड्रेस हैं इनको भेज देने हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन से एड्रेस पर, ऑफिस बाय दी 18 जनवरी टू दी वेबसाइट इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये इनका एड्रेस है। ठीक है, आपने इस एड्रेस पर इनको भेज देने हैं। इसके लिए ज़्यादा आपको कोई भी टेस्ट वगैरह पैसे की इसके लिए चार्ज आपसे नहीं करेगा और ना ही आपसे लेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि ये आपने तमाम चीज़ें डाउनलोड किस तरीके से करनी है। आप सबके अभी माइंड में ये आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ से आपने तमाम ये इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा है कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जॉब 2025। जस्ट आप ये सर्च करने के बाद यहाँ पे वैकेंसी वाला टैब आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट जो ऑफिशियली पोर्टल ओपन हो चुका है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले यहाँ पे 4 चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। एडवर्टाइजमेंट वाले पे दबाएंगे तो आपके पास ये वाली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। नंबर सेकंड पे दबाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे तो आपके पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं जॉब्स के लिए तो ये वाली जो पीडीएफ है ये आपके पास नंबर 3 पे ओपन हो जाएगी। और प्रोजेक्ट कितनी पे वगैरह होगी, उसकी कितनी सैलरी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन ये तमाम यहाँ पे इन्होंने दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई 10वें स्केल की जॉब है तो जो उसकी जो पे है मिनिमम इतनी है, कितने परसेंट चार्जेस कटेंगे, इंक्रीमेंट कितना होगा, डिक्रीमेंट, ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी हुई है। ठीक है, होपफुली आपको ये चारों चीज़ें डाउनलोड करने का तरीका समझ आ चुका होगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही मैंने दबाया तो आपके पास ये एमएस वर्ड की फाइल में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसे प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट ऑफ फॉर आपने कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है आपने यहाँ पे वो लिख देना है। नंबर सेकंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, सेक्स मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, आपका क्या मज़हब है, आपकी क्या नेशनैलिटी है, आप वो एंटर करेंगे। देन आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करना है विद डैश में। फिर यहाँ पे आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें एंटर करनी है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने अपना एक मोबाइल नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन एकेडमिक रिकॉर्ड में सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक इंटर कीजिएगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपने एजुकेशन जो भी हायर हो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह भी है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो मेरी मैट्रिक 2018 में हुई तो मैं वहाँ पे वो लिख दूंगा। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो उस इदारे का नाम, कितने नंबर आए, कितने नंबर थे मेरे, कितने नंबरों में से, कौन सा डिवीजन में, मेरे पास सब्जेक्ट्स कौन से थे मैट्रिक या इंटर में, आप वो एंटर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने तमाम चीज़ें एंटर करनी है। फिर वर्क हिस्ट्री अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसको कंपल्सरी नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद डिक्लेरेशन आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने डेट कोई भी एंटर करनी है जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने जो कि आपके प्रोफेशनल सिग्नेचर हैं जो कि आपके सीएमआईसी पर आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने यहाँ पे जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें कही गई हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी हैं आपके पास, आपने तमाम ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने इनको भेज देने हैं ये वाले एड्रेस पर, ठीक है? तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस है कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी आईएसआर का कि किस तरीके से आपने इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, जॉब डिस्क्रिप्शंस को आपने किस तरीके से रीड करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह होपफुली अभी आप सबको मिल चुके हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंशाल्लाह मैं ये तमाम स्टेप्स आप सबको कवर करके दिखाऊंगा इल्ला लाइफ में। ठीक है, लाइफ मैंने हर एक चीज़ करके दिखाई है विदाउट वीडियो को कोई पार्ट स्किप किए बगैर, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। तो आप अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन फिर यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज जो है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। आप फॉलो करके, लाइक करके, कमेंट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं और आप चाहे तो मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।